हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल वेद एनसीईआरटी, जिसके अंदर हम क्लास 10th की मैथ करते हैं। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा चैप्टर नंबर हमारा 4th चल रहा था। इसके अंदर हम कर रहे थे बेटा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम बना रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे कंप्लीट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारी इसकी नेक्स्ट क्लास हो गई। और आज हमारी क्लास 2nd है। और क्लास फर्स्ट के अंदर हमने आपको बेसिक सिखाया था किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेशन होता है। और इस बैच के अंदर या इस चैनल के अंदर आप बोल सकते हैं कि आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। इसलिए आप निश्चित होकर इस बैच में आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि मेरे बार बार कहने की आदत है नहीं कि मैं आपको बार बार बताऊँ कि आप सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो आप समझदार आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे सिंपली तरीके से। हम बनाएंगे, आपको सिंपल तरीके से सिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशन हमारी x-3 और 2x + 1 = x + 5। क्या करना होता है बेटा, आपके पास दो फॉर्मेशन है, एक तो x-3 है और 2x + 1 है, दो ब्रैकेट है। क्या करते हैं, पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x 2x²। फिर हम करेंगे इसको पहले वाले को, फिर दूसरे वाले से करेंगे, क्या है, +x। फिर सेकंड वाले को पहले वाले से -3 2 = 6 होता है। क्या आता है बेटा, 3 2 = 6x प्लस कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ये हमने सॉल्व किया, इस फॉर्मेट को हमने सॉल्व कर दिया। यह है हमारे पास, = लगाएंगे और क्या लिखेंगे बेटा, x को x से करेंगे कितना आएगा, x² आएगा, प्लस है तो 5x आएगा। इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी किस तरीके से हमको सॉल्व किया। आगे क्या हमारा स्टेप कहता है, आगे स्टेप हमारा ये कहता है कि इसको हम जितने भी = को जो इधर है वो हमको इस तरफ लेके आने। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 6x - 3 और -x² और -5x यहाँ पे 0 लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, जो x² वाले उसको हम एक तरफ देखेंगे। 2 क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2x² दिख रहा है, यहाँ पे 2x² दिख रहा है, यहाँ पे -x² दिख रहा है। क्या है ये, प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो आप बोलेंगे माइनस करेंगे, 2x² में से x - क्या बचेगा, हमारा बचेगा बेटा x², किसका, प्लस का। यहाँ पे +x है और कहीं x दिख रहा है आपको, +x और कहीं x दिखना, तो हम इसको यहाँ पे +x ही लिखेंगे। ये -6x है और यहाँ पे -5x है। तो आप बोलेंगे माइनस प्लस होता है, तो आप बोलेंगे -11x और माइनस कुछ नहीं, -3 बचा यहाँ पे = 0। अब आप कहेंगे क्या ये भी x का, तो आप बोलेंगे x² प्लस माइनस का बेटा कितना आएगा, 10x आएगा। माइनस का 10x और -3 = 0। आप कहेंगे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन चुकी है। और हमारा आंसर बेटा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि x² - 10x - 3x = 0। आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बेटा क्या होता है, x² होना चाहिए, x होना चाहिए और एक हमारा डिजिट होना चाहिए। हम इसके अंदर तीनों चीज़ देख पा रहे हैं, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, दिख रहा है आपको क्लियर। अगर आपको वीडियो को क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो आप एक बार कमेंट करिए। और कोई भी आपको डाउट लग रहा है या कुछ लग रहा है उसको आप कमेंट करिए, आपको आंसर इसका दिया जाएगा। 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 है। सिंपल सी बात है, क्या सॉल्व करते हैं, पहले वाले को पहले के साथ, पहले वाले को फिर दूसरे साथ, फिर दूसरे वाले को पहले के साथ, इस तरीके से बेटा हम करते हैं। तो 2x को हम पहले x से करेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 2x²। कैसे आया मैंने बता रखा आपको, 2x को x से करें 2x² हो गया। फिर 2x को हम 3 से करेंगे, कितना आएगा बेटा, -2 3 = 6 2 3 = 6x और -1 को x से करेंगे तो बेटा -x और माइनस बेटा प्लस होता है, तो आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 आ जाएगा। = करेंगे इसको, इससे फिर वही करेंगे, क्या आएगा, x² क्या आएगा, पहले वाले को दूसरे वाले से करेंगे -x और +5x और प्लस माइनस होता है, तो आप बोलेंगे -5। इतनी बात आपको क्लियर होगी किस तरीके से हम सोल्व किया। अब बोलेंगे अब x² वाले को हम x करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बेटा, पहले = इधर लेके आएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2x² माइनस इधर आएगा, = को प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, तो -x²
और -6x, तो आप बोलेंगे -x है तो इधर आके क्या आ जाएगा, -x तो बेटा क्या आ जाएगा, +x हो जाएगा। यहाँ का -x था ही, और +3 और बेटा माइनस कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, देखो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे बेटा, देखो जो है ना इसको इधर लिखेंगे 2x² माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 3, और जो इधर वाले हैं ना इक्वल टू इधर वो हम इधर ले आएंगे, तो क्या होता है साइन चेंज हो जाएंगे उसके। प्लस का तो बेटा -x² हो जाएगा, -x हो तो +x हो जाएगा, और +5 है तो -5x हो जाएगा, और -5 है तो प्लस बेटा +5 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी, इक्वल टू यहाँ पे 0 लगा देंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी कैसे लेके आए। अब देखेंगे आप 2 जो x वाले इसको इधर पर देखते हैं, 2x² और -x², तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस कर लिया हमने। आप देखेंगे यहाँ पे 6x और -5x क्या है, माइनस माइनस के दोनों है, तो आप बोलेंगे माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो आप बोलेंगे माइनस का क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा। आप बोलेंगे -x है और यहाँ +x है तो ये कट जाएगा, -x से +x कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, +3 और +5, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, प्लस होता है तो +8 = आप 0 यहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी, कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारा, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया, तो आप बोलेंगे इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन चुका है। क्या x² चाहिए होता है, x चाहिए होता है, और एक फॉर्मेट का नंबर चाहिए होता है, डिजिटल नंबर चाहिए होता है, वो हमारे पास यहाँ पे 8 आ चुका है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। बता देता हूँ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार भूल गए होंगे बच्चे, तो आप बोलेंगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² फॉर्मेट क्या होता है, x² प्लस या माइनस कुछ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका s चाहिए, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1 या कुछ भी लिख देंगे, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा बेटा क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब फॉर्मेट होता है एक, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें x² चाहिए होता है, x चाहिए होता है, और एक डिजिट चाहिए होता है। डिजिट ना भी हो कोई नहीं, हमें x² + x चाहिए ही चाहिए होता है। यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई नहीं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या चाहिए होता है, दोबारा सुनिए आप, x² चाहिए हमें और x चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए होता है, चाहे भले आपका यहाँ पे नंबर हो ना हो, लेकिन ये 2 चीज़ होनी चाहिए, ओके। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बेटा बना पा रहे हैं, ओके। आगे बढ़ें, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपको दोबारा बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है बेटा x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर है। अब आप बात करेंगे यहाँ पे अपनी, आप बात करेंगे यहाँ पे x - 2 होल स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आप बोलेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे a² + b² और -2ab ये होता है नहीं होता, बोलेंगे हाँ जी ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे a और -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको पुट कर देना है इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे आपको दोबारा मैं इसको मिटा देता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, हमने किस तरीके से करना है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे हाँ जी, आप बोलेंगे x² है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, इसे करता हूँ। देखिए x² हो गया प्लस 3x हो गया और +1 हो गया, और इक्वल टू, बस यहाँ पे इसको ही सोल्व करना है आपको। तो सीधा सीधा मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बेटा, x - y ले लीजिए आप, x - y का होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे x² + y² x² + y² -2xy = 0 होता है। ये होता नहीं होता, आप बोलेंगे हाँ जी 0 हटाइए, अभी नहीं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे होता है, बस इस चीज़ को आपको ना, इस चीज़ को आपको इसमें पुट करना है। तो आप बोलेंगे x क्या है, x तो x ही रहेगा यहाँ पे, y को क्या याद रखिए 2 रखिए, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे आप। अब बोलेंगे इसको करेंगे क्या, x² + y की जगह क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -2 × x कितना बेटा x ही है, तो x रहेगा, और यहाँ पे y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह पे आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, किसका 2 है 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, x² + 4 - 2 2 2 4, और बोलेंगे 4x आगे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतनी सी बात है, इसको आप इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं x² + 4 - 4x, यहाँ पे लिखेंगे आप
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इतनी बात आपको, इसको हमने सोल्व किया है हमारे पास, इसको हम मिटा सकते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं। इतनी बात वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, हम किस तरीके से इसको हम यहाँ पे बना पाया, ठीक है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। अब ये बात आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो चुकी है कि x माइनस 2 को होल स्क्वायर हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आई है। अब क्या मैंने जो भी बताया आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 1 और माइनस जो इक्वल टू थे वो इधर लेके आते थे हम, तो बोलेंगे प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। क्लियरिटी हो गया आपको यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना पाया, तो 0 आ गया। अब क्या करना है बेटा आपको, जो एक्स स्क्वायर वाले हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपका एक प्लस का एक माइनस का था नहीं था। अब बोलेंगे हाँ जी, बचा के यहाँ पे 3x बचा हुआ है आपके पास, यहाँ बेटा 4x बचा हुआ, तब प्लस का ये भी प्लस का, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 7x, ठीक है, +1 है और -1 है तो आप बोलेंगे -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आपके पास ये बचा हुआ तो आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या आपका, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप बोलेंगे ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी नहीं हो सकती, नो आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये आपका यहाँ पे आंसर बेटा हो गया, ये यहाँ पे आपका ये आंसर हो चुका है। किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा यहाँ पे पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे यहाँ पे है और कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नहीं है। हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके होंगे अभी तक, मुझे जो लग रहा है इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो के आप अभी तक आपको 6 के 6 क्वेश्चन आपको माइंड के अंदर फिट हो गए होंगे, ये मेरी गारंटी है, हो गए होंगे। अगर कोई बच्चा नया है बिल्कुल ही, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये भी करना नहीं आ रहा कि एक्स पुट भी करना नहीं आ रहा, तो थोड़ा उसको टाइम लग सकता है, बट वो भी सीख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको समझ में ना आए, और मैथ से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको पूरा यहाँ पे मैथ कराया जाएगा और बहुत ईजी वे में कराया जाएगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको यहाँ पे समझा के हम छोड़ेंगे। देखिए ये आपका फॉर्मेट दे रखा है, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी बेटा, x+2 का क्यूब, होल क्यूब दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जिससे हमने अभी देखा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर देखा था, इसी तरीके से बेटा हम x प्लस वाई का होल क्यूब देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपके पास क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस बी का क्यूब दिखा हुआ है, a प्लस बी का क्यूब दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला बेटा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और बेटा a प्लस बी। यहाँ पे a b की जगह पे x y भी ले सकते हैं आप, a b की जगह पे हम x y भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये x+2 दिख रहा है ना का होल क्यूब, यहाँ पे आपको पुट करना है। ये हमारा बेटा क्या होता है, ये हमारा a मान लेते हैं और ये हमारा b मान लेते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। ये a हो गया, ये b हो गया, पुट करके देखिए आपको एक इक्वेशन निकल के आपके यहाँ पे आएगी। जैसे कि मैंने आपको पुट करके देखता हूँ, a की जगह पे पास x है, a की जगह पे हमारे पास x माना है और प्लस y की जगह पे हमने 2 मान, b की जगह पे हमने 2 माना है, तो आप इसका तो क्यूब निकाल रहे हैं, इसका ही तो क्यूब निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पुट ही तो करना है। a की जगह पे क्या आएगा, x आ जाएगा, तो आप बोलेंगे x क्यूब प्लस b की जगह बेटा 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी कितना है, a और b हमको पता है, a हमारे पास x था और b हमारे पास कितना था बेटा, 2 था, और a प्लस बी आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का क्या करेंगे, x प्लस 2 लिख देंगे। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर है कि नहीं है। आप बोले हाँ जी, कुछ नहीं करना बेटा, यही यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका, यहीं पे इसको सोल्व करना होता है। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस क्या है, 3 2 6x, 3 2 6x और x प्लस 2। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आपको आ गई नहीं आएगी। आप बोलेंगे हाँ जी, यहाँ फिर सोल्व करेंगे एक बार, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को बेटा x से करेंगे कितना है, 6x इसको आ जाएगा, और प्लस 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 होता है, तो आप बोलेंगे प्लस 6x को 2 से करें तो 12x, कितना आएगा 12x आपके वापस यहाँ पे आ चुका है। दिख रहा है कुछ दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे हाँ जी मुझे दिख रहा है। क्या एक फॉर्मेट लिख के आया है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 इज इक्वल टू, ये आपके पास आया, ये आपके पास फॉर्मेट आ गया। आप बोले हाँ जी ये आ गया नहीं आ गया, ये हमारे पास बेटा क्या है, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे मिटा दूँ थोड़ा सा ताकि आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो जाए। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई
कि हमने इसकी जगह पे क्या लेके आए। आप बोलेंगे भाई इसकी जगह पे भैया आप ये लेके आ गए, क्या लेके आ गए, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लेके आ चुके हो x+2 का होल क्यूब की जगह पे। अब लिखेंगे यहाँ पे x³ ये तो आया, प्लस 6x² आया, और क्या आया, और हमारे पास यहाँ पे 12x आया और प्लस 8 आया, 12x आया और हमारे पास यहाँ पे 8 आया है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सबको मिटा दूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिटा दूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरिटी होगी नहीं होगी। आप बोलेंगे हाँ जी, आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास सारी, ठीक है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। इसको मिटाऊँ या रहने दूँ, इसको थोड़ा सा मिटाऊँ या रहने दूँ, बताइए। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है। लिख दूंगा, साइड में लिख दूंगा, कोई दिक्कत टेंशन मत रहना, लिख दूंगा। अब आपको इसको सोल्व करना है, क्या आप लिखेंगे 2x को हम x² करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आएगा, 2x³ आ जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियरिटी हुई कि क्या आया बेटा, 2x³ आया, ठीक है, 2x³ आया। अब माइनस है तो आप बोलेंगे 2x आ जाएगा, क्या आएगा, 2x आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लिख देंगे, तो x³ प्लस में 6x² प्लस में 12x प्लस में 8, मैंने क्या कहा था, जो इज इक्वल टू इधर है वो उसको हम इधर लाएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस -2x आया तो -2x³ हो जाएगा, -2x³ हो गया, माइनस से बेटा प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ तक आपने क्लियरिटी हो चुकी, कैसे किया हमने। आप देखेंगे जो कट रहा है उसको काट के देखेंगे, नहीं तो प्लस माइनस करके हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x³ है और x³ कहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो आप बोलेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप बोले क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, x³ बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का x³ बचेगा। किसका बचेगा, यहाँ पे माइनस का x³ बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। x³ को -2x³ से माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का साइन आएगा, माइनस x³ बचा होगा। फिर आप बोलेंगे प्लस 6x है और कहीं दिख रहा है आपको स्क्वायर, तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आप बोलेंगे 6x²। फिर बोलेंगे 12x यहाँ पे है और प्लस 2x है, तो 12x और प्लस 2x 14x हो गया, तो आप बोलेंगे हाँ जी 14x यहाँ पे हमारा हो गया है। अब बोलेंगे यहाँ पे प्लस 8 है और यहाँ पे बेटा कुछ है क्या, नहीं है, तो आप बोलेंगे प्लस 8 हमारा बचा है यहाँ पे, और कुछ बचा हमारे पास नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा 0 और यहाँ पे बेटा 0 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको हो गया क्लियर। अब हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया, यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन फाइनली इक्वेशन आ चुकी है। अब बताएंगे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ रही है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ रही है क्या। आप बोलेंगे नहीं, हमें क्या चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² चाहिए होता है, x ही होता है, x³ तो चाहिए नहीं था, यहाँ पे x³ आ गया, तो ये बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट नहीं है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बेटा यहाँ पे नहीं बना सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे बेटा किस में, 9 में लिखेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट नहीं है। ये हमारा बेटा आंसर फाइनली हो गया। आप बात कर रहे होंगे कि उसका फॉर्मूला भैया बता दीजिए एक बार, तो आपको मैं बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला जो होता है किसका बेटा, इसका x+2 का होल क्यूब। आप बोलेंगे इसको मैं a प्लस b का क्यूब लिखेंगे, x प्लस वाई मान लीजिए, a प्लस बी क्यूब मान लीजिए, मैं a प्लस बी मान लेता हूँ। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी का क्यूब। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इसका आपका फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे x+2 में पुट किया था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इसको थम्स अप करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको एक बार कमेंट करिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे शायद से फाइनल है या पता नहीं, देखते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी हम सीख के गए थे x-2 का होल क्यूब सीख के गए थे बेटा, x-2 का होल क्यूब सीख के गए थे। अभी आपको मैंने यहाँ बताता हूँ, x-2 ही है ना, और यहाँ पे कौन सा था बेटा, x+2 था। यहाँ पे x+2 देखो, यहाँ पे x+2 था और इस क्वेश्चन में बेटा हमारा क्या है, x-2 है। कोई नहीं, अभी सोल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको बताते हैं। पहली बात तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका बेटा, देखिए फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, किसका बेटा, x-2 का, x-2 का होल क्यूब क्या होता है ये तो बताना हमको। x-2 का होल क्यूब अगर पता चल जाए सॉल्यूशन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो आप बोलेंगे x-2 का होल क्यूब क्या होता है, a - b का क्यूब क्या होता है। देखिए
सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक मिनट दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ फॉर्मूला देखिए हम क्या होगा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो पूछ रहा है हमसे, अभी प्लस का पूछ रहा है माइनस का पूछ रहा है, तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और बेटा a माइनस बी। कुछ नहीं फॉर्मूले में वही सेम फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे पुट करके देखिए, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या मानेंगे, x मानेंगे, b है वहाँ पे माइनस मानेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैं x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, ये तो निकालना हमको। तो अब बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट करेंगे यहाँ पे s क्यूब माइनस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई, एक यहाँ पे x मानेंगे और उसके हम 2 मानेंगे, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस 2 x माइनस 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर सोल्व करेंगे इसको, हम इसको सोल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x माइनस 2 2 जा 6x, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ चुका है। इसको और सोल्व करेंगे, इसको वेक्टर को सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे x क्यूब माइनस में 8 और माइनस में 6 को ऐसे करेंगे तो बेटा 6x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो 6 2 जा 12x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12x। हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ x माइनस 2 का होल क्यूब हमने निकाल लिया। अब हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम बेटा हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस में 12x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसकी यहाँ पे। तो उसको एक बार हटा के लिख देता हूँ मैं आपको। देखिए इसको हम हटा के यहाँ पे, देखिए इसको भी हटा देते हैं एक बार, और देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार। कैसे लिखेंगे हम, जो हमारे पास ये बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या, पहले जो हमारे पास x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस में x है और प्लस में 1 है, इज इक्वल टू लिखाएंगे। इसकी जगह पर हम बेटा ये लिखेंगे क्या, x क्यूब माइनस में 8 और माइनस में 6x स्क्वायर और प्लस में 12x, प्लस में 12x हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 12x हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है किस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी सोल्व कराया मैंने आपको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई क्लैरिटी आपको, x माइनस 2 का होल की जहाँ पे बेटा हमने सोल्व किया उसकी जहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे x क्यूब आ गया माइनस 4x स्क्वायर आ गया और माइनस में x प्लस 1 आ गया, और इक्वल टू है बेटा, इक्वल टू लाना है तो आप साइन चेंज कर सकते, सारे साइन चेंज होंगे। x क्यूब आ गया माइनस का माइनस 8 है तो बेटा प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 6 स्क्वायर है तो प्लस 6x होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 12 है तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस यहाँ पे आपके पास 12x आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस 12x हमारे यहाँ पे हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। आप देखेंगे जो चीज़ करते हैं उसको काट लेंगे। आप बोलेंगे x क्यूब है, यहाँ पे माइनस x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा हमारा, x क्यूब से x क्यूब हमारा यहाँ पे कट गया है, और माइनस 4 स्क्वायर है और प्लस 6 स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे आप ये प्लस 6 स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस का, जनरली प्लस का निशान लगाते नहीं है, माइनस को तो लगा भी देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो आप बोलेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर आएगा, प्लस का आएगा, क्यों कि बेटा प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है, 6 बड़ा होता है 4 बड़ा, आप बोलेंगे 6 बड़ा होता है तो वहाँ पे साइन किसका, प्लस का, तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखें क्या बचा, माइनस x बचा यहाँ पे, और कहीं है x की, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी x नहीं है ना। हाँ एक चीज़ है, यहाँ माइनस x दिख रहा है आपको, यहाँ के क्या दिख रहा है आपको, माइनस 12x है। आप ये बोलेंगे ये माइनस का है बेटा, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बेटा क्या होगा, 12 और 1 x 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा। और कुछ बचा बेटा यहाँ पे प्लस 1 बचा है, प्लस 8 बचा है वो, तो आप बोलेंगे प्लस 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 होता है तो प्लस 9 हो गया, 8 1 9 हो गया। कुछ और तो बचा नहीं हमारे पास, तो आप बोलेंगे 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, तो आप बोलेंगे आपको क्या दिख रहा है, इससे ऊपर सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो आप बोलेंगे क्या, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन चुका है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा है, इसको बोलेंगे यस, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हो चुका है
आपने इसको सोल्व किया और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन रहा है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसलिए मैं आपको कई बार हर बार बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान बेटा क्या होती है, 2x² - 13x + 9। क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बोले हाँ जी। क्यों है? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हम एक स्क्वायर चाहिए होता है, एक x चाहिए होता है, और वो हमारे पास इसके अंदर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला आप बता दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a - b का होल क्यूब, ये है। तो आप बोलेंगे a³ - b³ - 3ab और बेटा a - b, ये हमारा a - b का होल क्यूब होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला आपको उनको टिप्सों पे याद होना चाहिए, अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जब भी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो अब जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना, उसको आपको बिल्कुल माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। कॉपी के अंदर तो होना ही होना चाहिए, लेकिन माइंड के अंदर भी आपको सेट होना चाहिए। ये नहीं है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं बेटा नहीं होगा ना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। जब आपको x - 2 का होल क्यूब ही नहीं पता, तो आप क्या सॉल्व करेंगे? तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और स्टेप 2 देखो, हमेशा बताता हूँ आपको, क्लास 10th बताता हूँ, हमेशा क्लास 10th में स्टेप के नंबर मिलते हैं, ना कि आपको वहाँ पे आंसर के नंबर मिलते हैं। हमेशा आंसर के नंबर नहीं मिलते कि आपने सीधा सीधा आंसर लिख दिया, कभी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आधा मार्क्स मिलेगा। बट जब आप टू स्टेप चलेंगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक मिस्टेक के आधा नंबर कट जाता है, ये आप ध्यान रखना। 10th क्लास के मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा आपने अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप टू स्टेप चलोगे ना, तब आपको 5 में से 5 मिलेंगे। अगर आपने उसमें से सीधा एक स्टेप लिखा, दूसरे स्टेप में आपने आंसर दे दिया, और वो जनरली 5 स्टेप का आंसर था, तो आपको वहाँ पे एक या आधा नंबर ही मिलेगा। और आपने अगर किसी इक्वेशन में गलती कर दी, एक गलती पे आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे अलर्ट हो जाएं। और ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सोल्व हो चुका है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा सोल्व कर लिया है। इसी तरीके से आपको आगे वीडियो चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको मुझे ये क्वेश्चन या ये चैप्टर समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं वही चैप्टर लेके आपके लिए आ जाऊँगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है।